अलग है। तो देख लीजिए क्या-क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे होंगे। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से भी बात करने के लिए हमारे सर आने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास में टाइम बहुत है, पर ना वो घूम सकते हैं, ना ही उनके पास में पैसा है। कोई काम नहीं, पर यस, 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 थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और उनके पास में यात्रा का बहुत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में ना टाइम है और ना ही यात्रा करने के लिए उनके पास में समय है। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे तो बहुत हैं, पर समय नहीं है और ना ही वो अपनी फैमिली को कहीं ले जाकर वो यात्रा नहीं करा सकते। पैसा होने के बावजूद भी कुछ लोगों के साथ में जीवन ऐसा चल रहा है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनके पास पैसा बहुत है पर वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं दे सकते? वो कहीं घूम फिर नहीं सकते, चाहकर भी नहीं घूम फिर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को जान रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है। पैसा बहुत है, अपने काम को लेकर उनके पास में यात्रा ट्रैवल और मनी में आप देख रहे होंगे राइट का निशान लगा हुआ है, बट टाइम नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में टाइम भी है, कुछ लोगों के पास में टाइम है, पैसा है और यात्रा करने के लिए भरपूर समय है। ये 4 तरह के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, उसमें हम और आप अभी किस कैटेगरी में आते हैं या जनरली लोग किस कैटेगरी में आते हैं? जनरली आज के डेट में किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों के पास भरपूर पैसा है पर समय नहीं है, सुरक्षा नहीं है। कुछ लोगों के पास में ना पैसा है, ना समय है, ना सुरक्षा है। कुछ नहीं है और कुछ लोगों के पास में ये तीनों चारों चीज़ें हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं बिज़नेस ओनर। तो एक शानदार बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी एडब्ल्यूपीएल हमें और आपको मिला हुआ है, जिसमें हम भरपूर पैसा बना सकते हैं। देश-विदेश की यात्रा करने के लिए हमारे पास भरपूर समय होगा, हमारे पास में भरपूर सिक्योरिटी होगी, हमारे पास में भरपूर मनी होगा। ये केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बिज़नेस इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है दोस्तों। तो हम सब लोग इस शानदार अपॉर्चुनिटी के पार्ट हैं और यदि आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की यदि मैं बात करूं, तो आज ऋषि राज सर का ही एग्जाम्पल मैं गुरुदेव सर का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। आज उनके पास इतना सारा टाइम है कि अपनी फैमिली को लेकर कहीं 4 महीने के लिए कहीं विदेश भी चले गए, कहीं घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर चले गए, तो भी उनका बिजनेस चलता रहेगा, उनको जो पैसे आ रहे हैं वो आता रहेगा। आज इतना सारा पैसा है कि जो चाहे वो गाड़ी खरीद सकते हैं, जिस भी प्रकार के घर में रहना चाहें वो रह सकते हैं, जिस भी प्रकार का व्यंजन वो एन्जॉय करना चाहते हैं वो खा पी सकते हैं। जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, इतना पैसा भी उनके पास में है। और इतनी सिक्योरिटी भी उनके साथ में है कि भगवान ना करे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर उनके बाल-बच्चों के लिए वो इतना सब कुछ बना चुके हैं कि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी सिस्टम भी है। तो दोस्तों, क्या ये नौकरी में पॉसिबल है? आप सब जानते हैं नौकरी करने वाले लोगों के साथ में क्या होता है। मिस्टर जॉब में है, यदि उनको कुछ हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पत्नी को पेंशन मिलता है और पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या उनके बच्चों को पेंशन मिलता है? नहीं, उनके बच्चों को टेंशन मिलता है। तो ये हाल है जॉब करने वाले लोगों का, नौकरी करने वाले लोगों का। आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, आपका व्यवसाय आपके टैलेंट से चल रहा है, आपको कुछ हो गया, तो क्या आपके पास जैसा हुनर है किसी बिज़नेस को करने का, आपके कारण से आपकी दुकानदारी चल रही है, आपका फेस वैल्यू बना हुआ है, भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, तो क्या आपके बच्चे के पास में वो टैलेंट है जिससे वो दुकानदारी या अपना व्यवसाय खड़ा कर सके? नहीं हो सकता दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है। परंतु यदि आप एमएलएम इंडस्ट्री में हैं, यदि आप बिज़नेस इंडस्ट्री में हैं, यदि आप एडब्ल्यूपीएल में हैं,
और भगवान ना करे हमें आपको कुछ हो गया, तो हमारा सारा बिज़नेस हमारी नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सिक्योरिटी इस बिज़नेस में है। तो टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों एक ही जगह आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, वो इस इंडस्ट्री में। तो 8:23 हो गया है और बहुत शानदार हम लोग इस बिज़नेस के पार्ट बन चुके हैं। 49 लोग मुझे सुन रहे हैं और कुछ लोग वीडियो में हैं और वीडियो में बने रहें आप सब लोग। अभी भी समय है, आप लोग अपने पार्टिसिपेंट को चेक करें और डॉक्टर गौतम सोनबई सर आ चुके हैं और वो पूरी तैयारी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी ड्रेसअप के साथ में बैठे हुए हैं और उनका जो फेस है वो भी बहुत शाइनिंग लग रहा है। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ में गौतम सर को इनवाइट करता हूँ। अभी दिल्ली में जो फंक्शन हुआ उसमें जो उन्होंने फ़ील किया उसको भी बताएँगे और आने वाली तैयारियों में आने वाले टाइम में किस लेवल की उनकी तैयारी चल रही है, उनसे हम लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आप सब लोग के बीच में बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाने के लिए जा रहा हूँ डॉक्टर गौतम सर। वेलकम डियर सर। बहुत-बहुत बधाई पप्पू कलिहारी सर, बहुत ज़बरदस्त बातें आज रख रहे थे जिम क्लास के माध्यम से और हमारे जितने भी फाइटर हैं, उनको संबोधित कर रहे थे कि वाक़ई में आज 4 कैटेगरी के लोग हैं दुनिया में और चारों का विचार अलग-अलग है, सोच अलग-अलग है, सपना अलग-अलग है। इसको आपको बताने का प्रयास अच्छी तरह से कर रहे थे और मैं बता दूँ बहुत ज़बरदस्त हमारा में प्रोग्राम विजय महोत्सव था। 34 जगह 34 राज्यों में सब विजय महोत्सव चलाया गया जिसमें शानदार रिजल्ट मिला। बहुत सारे लोग उसमें शामिल होकर के अपने आप को प्रूव किए कि वाक़ई में इस संस्था में एक गरीब मिडिल क्लास व्यक्ति कामयाब हो सकता है और कामयाब हो रहे हैं। और 35वें विजय महोत्सव हमारा दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम ऑडिटोरियम में संपन्न रहा 27 तारीख को और बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत हमारे बड़े-बड़े अधिकारी लोग, हमारे गायक लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, बहुत ही शानदार रहा और बहुत सारे लोगों ने एडब्ल्यूपीएल के परिश्रम को देखा, उस महोत्सव को देखा और उनका भी सपना जागृत हुआ कि वाक़ई में इस संस्था में कामयाब हुआ जा सकता है। और बहुत से ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हमारे मेकअप मंत्र के, हमारे चेहरे संबंधित जो समस्याएँ हैं, जो ब्यूटी केयर से संबंधित हैं, उनके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त हमारी एडब्ल्यूपी संस्था ने गहन नॉलेज के साथ में प्रोडक्ट्स का लॉन्चिंग किया और अभी 15 मई से पहले उनका एमआरपी, डीपी सब आपके पास में पहुँच जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपने यूट्यूब के माध्यम से, आपने व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव देखें। अब सिर्फ़ उस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे अभी एक टॉपिक मिला था कलिहारी सर को कि 4 कैटेगरी से लोग हैं। एक मज़दूर वर्ग क्या चाहता है? उनके पास में टाइम है, लेकिन पैसा नहीं है, ट्रैवल्स नहीं है। मज़दूर वर्ग क्या रहता है? सुबह से लेकर शाम तक वो अपने 1 दिन के रोज़ी के लिए निकल जाता है। 1 दिन के सपने के लिए निकल जाता है कि मात्र 3 से 400-500 का उनका रोज़ी मिल जाए। ऐसा उनका अथॉरिटी रहता है, उनका सोच रहता है। एक जॉब करने वाला क्या चाहता है, उनका सोच क्या रहता है कि 1 महीने का सैलरी मिल जाए 15, 20, 25 हज़ार का ना। उनका टाइम है, लेकिन पैसा नहीं उनके पास में। तो वो ना उनके पास में अच्छी कार ले सकते हैं, ना अच्छे कोई लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं।